तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है वन क्षेत्रों में वनों और फसलों की सुरक्षा और हाथियों का संरक्षण। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हाथी जो है शांति प्रिय जीव है, बुद्धिमान जीव है, और जिस प्रकार से हम जंगल काट रहे हैं और जंगल काट करके उसके घर को हम बर्बाद कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, उसके जीवन को हम छेड़ रहे हैं, तो जो उसके जीवन को जब हम छेड़ेंगे तो वो हमारे तरफ आएगा, यानी मानव के तरफ आएगा, और मानव के साथ उनका द्वंद्व युद्ध चलेगा और चल भी रहा है। तो वन का संरक्षण ही हाथियों का संरक्षण है, उनका बचाव करना है, वनों का रक्षा करना है और हाथियों का संरक्षण भी करना है, और खेती और किसानी भी करना है, फसलों के नुकसान को भी हमें बचाना है। और इस विषय पर हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हैं श्री प्रेम कुमार जी, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी छत्तीसगढ़। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए किस प्रकार से हाथी और मानव में जो द्वंद्व चल रहा है, कैसे हम हाथियों का संरक्षण करें, फसलों की सुरक्षा करें, इस विषय पर एक फिल्म बना है। उस फिल्म को देखते हैं, उसके बाद चर्चा आगे जारी रखेंगे। वन से है जीवन, वन से है हम, करना है वनों का संरक्षण। प्रकृति की गोद में बसा छत्तीसगढ़ प्रदेश हरे भरे वनों से आच्छादित है। अकूत वन संपदा छत्तीसगढ़ का वैभव है। वनों से प्राप्त वनोपज कई लोगों की जीविका का साधन है, तो वहीं वन्य पशु भी जंगल से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हर्रा, बहेड़ा, तेंदूपत्ता, महुआ, लाख जैसी वनोपज के साथ ही कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य भी सुदूर जंगलों में बहुतायत से उगाए जाते हैं। प्रकृति के साथ जीने का आनंद ही अलग है। इसीलिए तो वन क्षेत्रों में कृषि कार्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। साफ स्वच्छ वायु, शांत सुरम्य वातावरण और जीने का अलग अंदाज, ऐसे स्थानों पर रहना अच्छा ही लगता है। वन यानी जंगल में रहते हैं वन्य पशु भी, जो कभी कभी वनों के आसपास के क्षेत्रों में
अचानक आ जाते हैं। कभी भालू, कभी शेर, कभी हाथी। मानव और वन्य पशुओं के बीच संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। खेतों में लहलहाती फसल हो, किसान खुशी से झूम रहे हों और अचानक हाथी आ जाए तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो हाथी लोगों को परेशान नहीं करते, वे केवल खेतों में आते हैं। अगर घर के पास फसल रखी हो तो हाथी घर तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी संघर्ष भी होता है, लेकिन संघर्ष नहीं, जीने का आनंद तो पूरकता में है। वनों की रक्षा भी करनी है, जन और धन की भी रक्षा करनी है, फसलों की भी रक्षा करनी है और साथ ही साथ हाथियों का संरक्षण भी जरूरी है। इन सब के लिए वन विभाग निरंतर काम कर रहा है। हाथियों से फसलों को बचाया जा सके, गांव को बचाया जा सके और किसी भी तरह की जन धन की हानि न हो, इसके लिए वन विभाग कई तरह की तकनीक अपना रहा है। इनमें से एक है सायरन सिस्टम। जैसे ही हाथी गांव के करीब पहुंचने वाले होते हैं, 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते ही एक तेज सायरन बजता है और लोग सतर्क हो जाते हैं। प्रकृति में हर वस्तु एक दूसरे की पूरक है। मानव, पशु, पक्षी और समूचा वातावरण सब कुछ पूरकता में है। नित नई तकनीक से करेंगे हाथियों का संरक्षण तो बचेंगी फसलें, बचेंगे मानव और सजेगा समूचा पर्यावरण। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आपके मन में अगर कुछ प्रश्न हो तो हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए और अपना प्रश्न करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। एक बार और आप टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-233-9418। तो इसमें आप प्रश्न करिए और अपने प्रश्नों का समाधान पाइए। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, जंगल हो, पठार हो, मैदानी हो क्षेत्र हो, हर जगह धान बोया जाता है। और किसान को तो धान चाहिए, लेकिन हाथी को भी धान बहुत पसंद है। और इस बीच में कभी दुर्घटना घट जाती है, किसान वहाँ रहता है, तो इस दुर्घटना न घटे इसके लिए क्या बचाव करना चाहिए, क्या सावधानी करना चाहिए? इसमें सबसे पहले ग्रामीण भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो वन विभाग जो जारी करता है, एक समझाइश देता है, जो बार बार वो निर्देश जारी करता है, उसको पालन करना चाहिए। कभी भी अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। कभी भी मान लीजिए आपके क्षेत्र में हाथी आ ही गया तो वो जो भी फसल का नुकसान होगा उसका मुआवजा सरकार आपको देगी और आप मुआवजा के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन अपने जान को जोखिम में ना डालें। बहुत लोग देखते हैं कि रात में भी अपने फसल की रखवाली करने मचान बना लेते हैं, सो जाते हैं, अकेले सो जाते हैं, उसमें भी बहुत जनहानि होती है। तो इसका ख्याल रखने पर उनको जनहानि नहीं होगी। जी, बहुत बढ़िया बात। वर्तमान में जो हाथी की जो समस्या है, प्रमुख समस्या, वो कौन कौन सी समस्या और क्या कारण है वो उसके? हाथी, देखिए, हाथी और मानव ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे में द्वंद्व के लिए नहीं बने हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो अभी आ गई है कि वन क्षेत्र घट रहा है। जैसा आपने शुरू में बताया था, वन क्षेत्र घट रहा है और लगातार वन क्षेत्र नहीं है, बीच में वो खंडित भी हो गया है। तो इस कारण से, और मानव को अभी आबादी का दबाव है, तो इस कारण से जो हाथियों को चलने के लिए हमेशा उनको 20 से 25 किलोमीटर रोज चलना होता है। तो चलने के लिए, उनको रहने के लिए जगह की कमी हो गई है। मानव के लिए भी कृषि क्षेत्र, उनको घर बनाने और रोजगार के लिए भी जगह की कमी है। तो इस कारण से एक दूसरे में द्वंद्व की स्थिति निर्मित हुई है। सबसे बड़ा कारण द्वंद्व का यही है। जी। सर, आप बताते कि वर्तमान में जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? जैसे अभी कुछ साल पहले ही बालोद तक हाथी आ गया था। पहले हम लोग नहीं सुने थे कि बालोद में भी हाथी आया था, लेकिन प्रमुख जो क्षेत्र हैं जिससे हमारे किसान और सतर्क रहें कि इस क्षेत्र में हाथी की समस्या है। अभी सबसे ज़्यादा समस्या वो बिलासपुर क्षेत्र के रायगढ़, धर्मजयगढ़,
कोरबा, कटघोड़ा, उधर आप चले जाएंगे सरगुजा तरफ तो सरगुजा है, सूरजपुर है, ये सभी डिवीजन जो हैं वन मंडल और जिला कहिए ये प्रभावित हैं। और रायपुर में भी, इधर रायपुर के भी जो महासमुंद हैं और आपका उधर बालोद है उस तरफ है। और अभी तो आपको बताऊं कि वो चले गए हैं केसकाल तरफ भी एक बार वहाँ पर घूमते हुए वो महाराष्ट्र तरफ चले गए हैं, तब उधर सर्वे कर रहे हैं, कांकेर में भी आ गए हैं। लेकिन मुख्यतः बताया जाए तो आपको वो सरगुजा और बिलासपुर क्षेत्र में ही ज़्यादा उनका प्रेजेंस है और वहीं अपना उसके कारण समस्या वहीं लोग, वहाँ के लोग और हाथी दोनों वहीं समस्या का सामना कर रहे हैं। जी सर, जैसे तो आप तो वन विभाग के प्रमुख हैं और सर अभी एक प्रश्न आ रहा है। हेलो। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से बोला था? अपन नाम बताओ और अपन प्रश्न करो। आरंग समौदा के आसपास महानदी किनारे से बोला था जी। तो फसल की सुरक्षा के लिए हाथी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जी 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 जी, तो फसल सुरक्षा हाथी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए तो अगर आप है कि पहले जो लगा रहे हैं वन विभाग जो आपको उसमें निर्देश जारी करता है उसको पालन करें। पहले अगर आप धान को आप न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जहां धान के खेती कर रहे हैं और गन्ना, उसके जगह आप दूसरे फसल चक्र परिवर्तन में जाएं, दूसरा लगाएं, जैसे मिर्ची है और उस तरह के जो उस तरह के अलग अन्य फसल हैं उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप धान लगा ही रहे हैं तो आपके यहाँ अगर कहीं कोई हो जाता है, हाथी फसल का नुकसान करता है, तो उसके लिए आप मुआवजा तत्काल आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी भी फॉरेस्ट गार्ड से लेकर किसी भी अधिकारी को अवगत कराएं, फिर आपको मुआवजा मिल जाएगा। जी जी, ये बड़ी बात है कि आप अपने जान जोखिम में मत डालें। जान जोखिम में नहीं डालना है, सबसे बड़ा जो है अभी मंत्र है। और फसल चक्र जो आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फसल को जहाँ भी हाथी के क्षेत्र हैं वहाँ वो धान के जगह वो दूसरे फसल को करें, जैसे सब्जी की खेती है या मिर्च का तो बहुत अच्छा, मतलब समझिए बस्तर तरफ तो अभी इधर तो मैं नहीं देखा हूँ, बस्तर में तो मिर्च का बहुत बड़े रकबा में होता है, तो मिर्च की खेती पर जाएं इस तरह की। और धान और गन्ना इन दोनों की खेती से बचें तो ज़्यादा अच्छा। जी जी बिल्कुल सर, अभी वर्तमान में जो जंगली हाथी है वो कितने संख्या में है और कितने जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं? आपके पास तो, आप वन विभाग से हैं तो आपके पास तो गणना भी होती है। एकदम गणना होती है। गणना है, हम लोग रोज हाथी की जो एक बुलेटिन जारी करते हैं जी हम लोग। और जब भी एक दिन पहले का मेरे पास आंकड़ा है, एक दिन 310 थे और उसके पहले 311 थे, तो लगभग समझिए कि 300 से 350 के बीच हाथी अभी कुछ दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हैं जी। उतनी संख्या है। और वो जैसा बताया कि सबसे ज़्यादा संख्या आपको जो जिला बताए थे आपको, कोरबा, धर्मजयगढ़, कोरबा, कटघोड़ा है, सरगुजा तरफ भी, सूरजपुर तरफ भी बहुत हैं। तो उनका आंकड़ा रोज जारी करते हैं। और इसके संबंध में हम ग्रामीण भाइयों को भी बतलाना चाहेंगे कि इसमें आपको 5 बजे कार्यक्रम आता है, हमर हाथी हमर गोठ। अच्छा जी। हमर हाथी ये 5 बजे में आपको जो है ये अंबिकापुर से, रायगढ़ से, रायपुर से, 3 जगहों से आपको ये प्रसारित होती है। उसमें रोज हाथी का बुलेटिन जारी होता है कि अभी हाथी किस किस क्षेत्र में कहाँ विचरण कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण भाइयों को एडवांस में पता चल सके और वो अपने सुरक्षा के उपाय कर सकें। जी सर, एक और हमारे कॉल आए हुए हैं कि हमारे किसान भाई कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ किसान भाई, अपन नाम बताओ और का आपके प्रश्न है बोला बताओ। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलो, आपकी आवाज आवा थे। हाँ, लक्ष्मण दास मानिकपुरी बोला था खमतराई से। जी बोलो। मैं जो है ना जी, ये जो हाथी जो है वर्ण संरक्षण के कटाई, वो कटाई जो है कतेक यहाँ से चला थे, और ये हाथी निकलते वो क्रोध काबर होते कि आम जनता उखर से परेशानी उठाने लगे। हाँ जी, वो जंगल की कटाई ऐसे बोल रहे हैं और हाथी की समस्या। सही है, जितना वो तो जंगल बचाना हम सभी सरकार के साथ साथ हमारे सभी ग्रामीण भाइयों का भी कर्तव्य है, आम जन का भी कर्तव्य है। और उसमें जितना जंगल बचाएंगे उतना ही हाथी को और हम सभी को फायदा लाभ मिलेगा। अभी सर आप बताते कि अभी जो हाथी की जो समस्या है उसका प्रमुख वजह क्या है?
देखिए पहला जो उनका रहवास का खत्म हो जाना, कम हो जाना, खत्म नहीं होना, रहवास का कम हो जाना। जी जी जी। जैसा पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जी जी जी। दूसरा है हमारी आबादी का बढ़ना, जहाँ की पहले वन क्षेत्र में 25-30 साल पहले केवल वन ही था, कोई व्यक्ति नहीं था, सब जगह गांव बस गया है, सब जगह काफ़ी लोग आ गए हैं। गांव आदमियों की भी मजबूरी है, हाथी की भी मजबूरी है, एक है। दूसरा है कि हमारे अभी जैसे कर्नाटका है और दूसरे राज्य हैं, वहाँ पर हाथी बहुत दिनों से हैं, हमसे ज़्यादा संख्या में है। तो वहाँ के लोगों को हाथी का व्यवहार का पता है कि हाथी के साथ कैसे सह अस्तित्व में रहना है, कैसे उनके साथ जीवन यापन करना है, ताकि वो है। तो यहाँ लोगों को थोड़ा सा अभी भी सह अस्तित्व की उनका बिहेवियर का उतना पता नहीं है। बहुत जगह मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, और जगह जैसे मैं अखबारों में भी देखता हूँ, टीवी में क्लिप देखता हूँ कि लोग उसको जो है भाला बर्छी से करते हैं, मिर्च का धुआं दिखाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये भी समस्या है, इस कारण से और वो इरिटेट हो जाता है। हाथी बहुत इंटेलिजेंट है, याद रखना है, और उसका मेमोरी बहुत ज़्यादा है। वो मतलब वो जितना हम लोग पुराने याद रख सकते हैं उससे ज़्यादा दिन तक याद रख सकता है। तो उनको इस तरह से अपना दुश्मन ना समझ के उनसे बचाव का जो वैज्ञानिक तरीका है और जो हमारा शासन के निर्देश है उसको माने, तो इस तरह का द्वंद्व की स्थिति नहीं निर्मित होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि बहुत सही बात अभी बता रहे थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान वो जीव है। और जैसे वर्तमान में जंगली हाथी फसलों को और घरों को नुकसान पहुंचाता है, तो इसके बचाव के लिए वन विभाग जो प्रयास कर रही है, वो क्या प्रयास कर रही है, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, मैं सबसे प्रमुख चीज़ से स्टार्ट करता हूँ जी। अगर हो ही जाए, फसल नुकसान हो जाए या अपने हमारे घरों का नुकसान हो जाए, इवन पशुओं का नुकसान हो जाए, तो इसके लिए मुआवजा की राशि है तय है और मुआवजा मिलेगा। तो जैसे अगर जनहानि हो जाती है तो 6 लाख रुपए जनहानि का मुआवजा है। उसी तरह से आपको 9,000 रुपये प्रति एकड़, आपका फसल अगर क्षति होता है अधिकतम 9,000 रुपये प्रति एकड़ का आपका ये है, फसल क्षति का है। मकान के लिए भी आपको पहाड़ी है कि मैदानी है, तो उस से 95,100 से लेके 1,01,900 तक का आपको अधिकतम है। उसमें परसेंटेज है, जैसे मकान में भी फसल में भी कितना परसेंट नुकसान हुआ, उसका एक राजस्व और वन विभाग के लोग मिलके उसका आकलन करते हैं और आप फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर तब मिलता है। तो ये आपको पहले मुआवजा है। लेकिन उसके पहले कहूँगा कि ये हो ही ना, तो सबसे पहला चीज़ है फसल चक्र परिवर्तन करना है। दूसरा है कि आपको जब भी मतलब इस तरह का फसल लगाना है कि ताकि आपको लाभ भी मिले और दूसरा नुकसान भी ना हो। अब बहुत जगह हम लोग अध्ययन करते रहते हैं, जैसे विदेशों में, यहाँ भी है, कुछ जगह आपको मधुमक्खी का भी जो खेतों के चारों तरफ मधुमक्खी का आपको पालन लगाते हैं, तो मधुमक्खी के इससे आवाज़ से और उसके डंक से हाथी बहुत डरता है। तो इसका जो है, इसका जो हो रहा है बहुत जगह, अभी जसपुर में भी, अंबिकापुर में हो रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ हाथी के बारे में फिर बताऊं कि हाथी बहुत इंटेलिजेंट है। कोई एक सॉल्यूशन उसके लिए परमानेंट काम नहीं करता। वो जैसे ही हम लोग करते हैं दूसरा रूप बदल देता है। तो एक इस तरह से कर सकते हैं हाथी। उसका एक और, लेकिन जो मधु का जो खेती होता है, हनी का जो कलेक्शन और खेती है, उसमें आपको भालू का डर आ जाता है। तो हाथी से तो बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भालू आने का डर रहता है। तो ये इन सभी चीज़ों से हम लोग चाहें। और दूसरा एक और है फसल बचाने में कि हम लोग उसके व्यवहार को समझें, हाथी के इरिटेट ना करें। हाथी अगर रास्ता, उसके आँख पर रोशनी ना डालें, उसके आँख डायरेक्ट उसको फेस टू फेस आई कांटेक्ट ना करें, उस पर जो रोशनी या कोई बहुत बड़ा टार्च डालते हैं, कुछ करते हैं, वो सब चीज़ से उसको ध्यान उसका आकर्षित ना करें, उसको अपने रास्ते में जाने दें। तो इस तरह से बहुत सारे द्वंद्व का हम लोग बैठ सकते हैं। और इसमें और अभी पूरा चीज़ विभाग भी अभी प्रयोग कर रहा है, देश विदेश में क्या हो रहे हैं प्रयोग, उस पर भी कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे इसका समाधान निकालेंगे। जी सर, जैसे वन विभाग भी, हम सुन रहे अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो हाथियों के संरक्षण के लिए भी तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ऐसे अभ्यारण्य आप लोग निर्माण किए हैं। तो अभी कितने जंगली हाथी वहाँ हैं, कितने अभ्यारण्य में विचरण कर रहे हैं? देखिए, अभी हाथी के लिए एक तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो एलिफेंट रिजर्व के नाम से अभी पहले बना था, और दूसरा एक लेमरू
लेमरू हाथी रिजर्व भी बना है, जो आपको इधर कटघोरा है, कोरबा है, सरगुजा, इन क्षेत्रों से मिला के लेमरू का हाथी रिजर्व बना है। तमोर पिंगला वो सरगुजा तरफ है। इन क्षेत्रों में हाथी क्या है कि आसपास गांव कम है, हाथी के लिए उनके भोजन, पानी और रहने के लिए अनुकूल वातावरण है। तो यहाँ पर वो हाथी लोग आ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में रह रहे हैं, और लगभग 50 से 60 हाथी लगभग आपको उधर उस तरफ सरगुजा वाले अभ्यारण्य में है, और इधर भी हाथी आपका आते हैं, 50-60 हाथी इधर भी रहते हैं। लेकिन हाथी को ये कह सकते हैं कि रेगुलर वहाँ रहेंगे वो नहीं है, हाथी हमेशा चलते रहता है जी, हमेशा एक जगह वो नहीं रहता, एक जगह नहीं रहता। उसको क्या है, खाता है जी, और पचाने के लिए उसको काफ़ी चलना पड़ता है, तो बिना चले हुए वो नहीं रह सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात। एक बात और जानना चाहेंगे सर आपसे कि जब हाथी आती है या हाथी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो लोग उसी की तरफ भागते हैं कि हाथी आया, तो हाथी दौड़ाता है तो कुत्ता तो भाग जाता है इधर उधर और चपेट में आदमी आ जाता है। तो ये किस प्रकार से लोगों को और सतर्क होना चाहिए कि अगर जान गए कुत्ता भौंक रहा है तो किस प्रकार से वो बचाव करें और नज़दीक ना जाए? घर के अंदर रहें जी, पहला चीज़ घर के अंदर रहें, और फिर दूरभाष से या किसी ढंग से वन विभाग के फ़ोन पर संपर्क करें। और अभी तो सजग, जैसा अभी आपने दिखाया था फिल्म जो छोटी सी दिखाई थी, उसमें ऐप का नाम लिया था, तो इस तरह का एक सजग ऐप है। उस सजग ऐप के माध्यम से अगर हाथी आसपास आने के लिए जब रहेगा, आसपास रहेगा, तो आपका अलार्म सिस्टम बच जाता है। तो अलार्म सिस्टम से बेसिकली गांव वालों के साथ साथ माने वन विभाग भी उस अलर्ट हो जाता है, और वो आके मुनादी करते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि आप जो है कौन कौन क्षेत्र में अभी हाथी है, वहाँ उनको न तेंदुपत्ता के लिए तोड़ने के लिए जाना है, न कोई लकड़ी बीनने के लिए जाना है, किसी और चीज़ के लिए आपको जंगल में नहीं जाना है। इवन शौच के लिए भी जो है उस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इन सभी शौच के लिए चले गए, तेंदुपत्ता के लिए चले गए, उसके कारण होता है। तो हमेशा आपको उस समय घर से निकलना नहीं है और घर के अंदर ही रहना है जब तक कि वन विभाग आपको इस संबंध में कुछ आगे की सूचना ना दे। जी जी सर, जैसे हाथी और मानव का जो द्वंद्व होता है, तो ये द्वंद्व को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी नज़र में क्या उपाय है उनके लिए? उसका देखिए, मैं तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। नंबर 1 जो रहेगा, आपको लोगों को उसके व्यवहार को समझना पड़ेगा। तो हमारे ग्रामीण भाइयों को हाथी का क्या उनका व्यवहार है, कब वो क्रोधित होते हैं, कब वो जनहानि करते हैं, कब वो चले जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, उसके पूरे चीज़ को, व्यवहार को समझने के लिए हमारे वन विभाग को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। आपको लोक नाट्य है, बहुत सारा चीज़ है। तो पहला चीज़ उससे व्यवहार क्या इससे हो सकता है। दूसरा जो द्वंद्व को निपटने का तरीका है कि जिनके बहुत जगह हम लोग प्रयोग कर भी रहे हैं कि आपका घर कच्चा है, टूटा हुआ है, अकेला घर है, तो वहाँ ज़्यादा वो करता है अटैक। तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग एक जगह समूह में घर बना के और उसको एक तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला बना के, ताकि वो समूह में रहें। कंक्रीट का घर रहे, जो गांव में जो कच्चा घर रहता है, उस घरों में भी, उस घर में रहना खतरनाक होता है। और जैसे हम लोग तीसरा मेजर है कि हाथी का आगमन का पता चल जाए कि हाथी आ रहा है, रात में खासकर आता है, दिखाई नहीं पड़ता है, रंग काला होता है, तो उसके कारण इंफ्रारेड ड्रोन है, ड्रोन के सिस्टम से भी हम लोग करते हैं। ड्रोन से भी हम लोग उसका लोकेशन का पता करते हैं। तो चौथा चीज़ है कि हम लोग को हाथी में रेडियो कॉलरिंग करते हैं। रेडियो कॉलरिंग क्या होता है, उसके गले में एक तरह से एक सैटेलाइट टाइप का चिप डाल देते हैं, और वो पूरा आपको लोकेशन बताते रहता है कि वो हमारे पूरे सिस्टम में कि अभी हाथी कहाँ गया, कितना गया। तो सबको तो रेडियो कॉलर नहीं करते, हाथी ग्रुप में रहता है। तो ग्रुप में जो एक को हम लोग रेडियो कॉलर कर देते हैं, ताकि उससे पता चल जाए कि अभी हाथी कहाँ जा रहा है, एक अभी कहाँ गया है। दूसरा उनको पूरा पैटर्न कि हाथी साल भर में क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे कहाँ जाता है, कैसा उसका पसंदीदा रहवास कैसा होता है, ये सब चीज़ को स्टडी करके हम लोग आगे की रणनीति बनाते हैं। और इस तरह से हाथी मानव द्वंद्व है, उस द्वंद्व को हम लोग रोकने के लिए प्रयत्न रहते हैं। और एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और इस तरह से
हम लोग आगे और उपाय करते रहते हैं। नहीं, वन विभाग तो सतत निगरानी में और प्रयासरत ताकि जनहानि न हो, उनका भी फसलों की सुरक्षा और हाथियों का संरक्षण भी हो। इस संबंध में एक और बताना चाहेंगे कि हमारे जो वन विभाग के लोग हैं वो भी बहुत शहीद हुए हैं, यही नहीं दूसरे राज्यों में भी है, हाथियों से लोगों को बचाते बचाते वो हुए हैं। हमारे ग्रामीण भाई भी बहुत इसके चपेट में आए। तो मेरा कहना है कि ग्रामीण भाई जब वन विभाग के लोग जाएं तो उनको सहयोग करें। उनके साथ कभी कभी उन्हीं से उलझ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपका हाथी है, आप इसको अपने घर ले जाओ, इस टाइप का भी लोग करते हैं। हाथी तो वन विभाग का किसी का हो तो इसी में रहना है, तो सहयोग करें। ये है। सर, बहुत अल्प समय में विस्तार से आपने जानकारी दिया किसानों को और हमारे भाइयों को, ताकि वो सतर्क रहें, जानकार रहें और बचें, फसलों को भी बचाएं और अपनी रक्षा भी करें और हाथियों का संरक्षण भी और सुरक्षा भी करें। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, ऐसे ही फिर नई बातों को लेकर के, नई जानकारी को लेकर के आप सामने होंगे उपस्थित। अब दीजिए विदा। जय जोहार।